तो वेलकम बेटे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन फिश कल्चर। लेटेस्ट एडवांसमेंट इन फिश कल्चर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज के अंदर या फिर फिश कल्चर टेक्नोलॉजीज के अंदर जो नई एडवांसमेंट्स हैं वो क्या कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एशिया है, ध्यान से बात सुनिए, जो एशिया है वो क्या करता है, टोटल 45 प्रोडक्शन करता है फिशेज का। टोटल 45% जो फिशेज का प्रोडक्शन है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड की बात करें हम लोग, वर्ल्ड में से जो टोटल 45% है वो अकेला एशिया जो है फिश को प्रोड्यूस करता है। ठीक बेटे, और एक्चुअल के अंदर एशिया के अंदर है क्या, एशिया के अंदर जो रूरल एरियाज हैं, एशिया के अंदर जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज मतलब जो गांव वाले इलाके हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाके जो हैं, वहां पर क्या एक्चुअल के अंदर कि जो लोग हैं उनके लिए लेवलीहुड का साधन यही है। क्या है? लेवलीहुड के लिए। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जीवन यापन का साधन क्या है, ये फिशेज ही है। ठीक, इसके अलावा जो फिश है वो क्या काम करती है, फिश कल्चर से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, तो फूड सप्लाई भी क्या होती है, फिश कल्चर से होती है। ठीक, फूड सप्लाई भी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आती है। क्या है? सोशो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है, हम लोग बात करें कि जो हमारे बेसिकली जो एशिया है वो क्या करता है, वर्ल्ड का टोटल 45% जो है एक्वाकल्चर का वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है उसका। और उसके अंदर भी क्या है कि जो बेसिकली एशिया के जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज के अंदर क्या है, जो फिश कल्चर है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का साधन है। ठीक है, फूड सप्लाई का बेसिक साधन है। ठीक है, इसके अलावा जो लिवलीहुड है उसका भी यही साधन है। ठीक, अब बेसिकली है क्या कि जो फिश कल्चर जो है इसका जो प्रोडक्शन है, फिश कल्चर है, ठीक है, या फिश का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ एक सालों से क्या है, वो हम क्या बोल सकते हैं कि वो स्टैग्नेंट रह रहा है। क्या रह रहा है? वो उतना ही रह रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। क्या रह रहा है? वो उतना ही रह रहा है, ठीक है, जितना पहले था, लेकिन पिछले कुछ एक सालों में बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम हो रही है। ठीक है, अर्बनाइजेशन लगातार हो रहा है, शहरीकरण जिसको हम बोलते हैं वो लगातार हो रहा है। और इसके कारण होता क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है तो लोगों को जो फूड है, फूड सप्लाई करने के जो साधन है वो कम हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है, हमें जो फिश कल्चर है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। हमें क्या करना होगा, जो फिश कल्चर है इसके प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, कि अगर हम बात करें कि हम लोग जो मेराइन रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग अगर यूज करते हैं, मेराइन रिसोर्सेज का अगर अपने यूज करते हैं तो वहां पर क्या है, वो एक टाइप का एनवायरमेंटल थ्रेट भी है। क्या है? एनवायरमेंटल थ्रेट भी है। ठीक है, एनवायरमेंटल थ्रेट कैसे बोला हमने इसको? ठीक है, क्योंकि अगर सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो अगर हम बोले कि मैराइन रिसोर्सेज के ऊपर ही बेस हो जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जो मैराइन रिसोर्सेज हैं वहां से फिशेज की ओवर हार्वेस्टिंग होगी। ठीक है, ओवर हार्वेस्टिंग होने से क्या हो जाएगा, जो स्पीसीज हैं फिशेज की वो कम पड़ जाएंगी। ठीक बेटे, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है कि जो फिश का प्रोडक्शन है हमें बढ़ाना भी है और ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होने देनी। तो इससे जो बचने का तरीका है, बेसिकली जो बचने का तरीका है वो क्या है कि हम लोग बोलें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेटर तरीका है। बायोटेक्नोलॉजी जो है सबसे बेटर तरीका है इन सारी प्रॉब्लम से बचने का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली है क्या कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये पहली बात तो क्या है, अप्लाइड साइंस है, ये एक प्योर साइंस नहीं है। हम बात करें कि ये एक प्योर साइंस अगर बात करें तो ये नहीं है। ठीक है, ये कोई प्योर साइंस नहीं है, ये क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। क्या है? अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब क्या है कि जो हमारी नॉलेज है, किसकी नॉलेज, हमारी बायोलॉजी की जो नॉलेज है, या फिर हमारी जो हम बात करें कि टेक्नोलॉजीज की जो नॉलेज है, हम उन दोनों को मिलाकर ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस टाइप से यूज कर सकते हैं, उसी को हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक बेटे, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं
ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, इनका सोल्यूशन भी हमें मिल सकता है और एक्चुअल के अंदर अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जीन मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर हम लोग फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि फेरबदल करना। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा जीन है या पर्टिकुलर कोई ऐसी फिश है जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल जीन है। ठीक है, वो जीन जो है हमें दूसरी फिश के अंदर डालना है, तो जो जीन है वो क्या करेगा, दूसरी फिश के अंदर भी वो अपना सेम काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, और जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक, तो वो दूसरी फिश के अंदर भी काम करेगा। तो मान लीजिए फिश ए जो है, यहाँ से हमने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल ले लिया, हमारा डिजायरेबल जीन लिया, उससे हमने क्या किया, फिश बी के अंदर डाल दिया। ठीक है, इससे हुआ क्या, जो जीन फिश बी के अंदर हमने डाला है, इसके कारण जो बी फिश है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो है इसका, जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के कारण ये जो फिश है इसको हम बोल सकते हैं अब ये ट्रांसजेनिक फिश हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, ऐसे फिशेज या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफी सारे तैयार किए गए हैं। ठीक है, जैसे हॉर्स तैयार किया गया है, माइस तैयार किया गया है। ठीक है, और फिशेज भी बहुत सारी तैयार की गई हैं, किसके लिए, ह्यूमन यूज के लिए। ठीक है बेटे, तो ये है इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो बेसिकली हमें आइडिया लग गया होगा कि लेटेस्ट एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी वो कौन सी है, एक्चुअल के अंदर वो बायोटेक्नोलॉजी है। वो क्या, एक्चुअल के अंदर वो बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका हमने पहले भी बात की है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली है क्या, कि हमने हाइपोफाइसेशन एक टेक्निक पढ़ा था, हमने एक हाइपोफाइसेशन नाम की एक टेक्निक देखी थी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोफाइसेशन एक्चुअल के अंदर होता क्या है, हाइपोफाइसेशन, हाइपोफाइसेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो होता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो होता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, एक फिश से निकालते हैं, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और उसे क्या कर देते हैं, दूसरी मैच्योर फिश के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? मैच्योर फिश के अंदर डालते हैं। ठीक है, और मैच्योर फिश के अंदर डालने के कारण जो हमने पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट उसके अंदर डाला है, उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो स्पॉनिंग है, जो स्पॉनिंग है, ठीक है, जो स्पॉनिंग है वो हो जाएगी, या हम बोलें कि जो स्पॉनिंग है वो उसके अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, तेज हो जाएगी, वो क्या कर सकता है, वहां पर एक्चुअल के अंदर स्पॉनिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छे तरीके से वहां पर स्पॉनिंग हो सकती है। ठीक है बेटे, तो हाइपोफाइसेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा जो सिंथेटिक हार्मोन्स जो होते हैं, इसके अलावा कुछ एक जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं, जैसे LH जो है, जैसे LH, ठीक है, LHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। ठीक है, और इससे फिर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर जो स्पॉनिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो स्पॉनिंग है उसकी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, और स्पॉनिंग का जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाता है, फिशेस के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये कुछ एक प्रिमिटिव जो चीजें हैं ये हमने यूज की हैं। ठीक है, और इसके अलावा 1980s के अंदर क्या हुआ, जो चाइना है 1980s के अंदर, ठीक है, हम लोग बात करें चाइना के अंदर, चाइना के अंदर फिश कल्चर के लिए काफी ज्यादा जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफी ज्यादा अपनाई गई। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमने क्या देखा कि 1980s के अंदर, 1980s के अंदर क्या हुआ, चाइना ने जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज किया फिश प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? फिश प्रोडक्शन के लिए। वहां पर क्या किया गया कि वहां पर मेनली जो फोकस है वो किसके ऊपर किया गया, फिश सेल कल्चर पे। कहां पर? फिश सेल कल्चर, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बेसिकली ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा जो दूसरी चीज उन्होंने फोकस की वो थी जीन मैनिपुलेशन। क्या थी? जीन मैनिपुलेशन। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन।
ठीक बेटे, समझ आ रहा है? अब एक्चुअल के अंदर है क्या कि इसके बाद में जो जीन मैनिपुलेशन है, ठीक है, इससे होता क्या है कि हमने बात किया कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो चाइना के अंदर क्या किया गया, जो रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन है, क्या किया गया, रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन किया गया न्यूक्लियस का, क्या किया गया, रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक फिश है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं और दूसरी फिश की भी हम सेल लेते हैं, उन दोनों का जो न्यूक्लियस है, एक मान लीजिए ए फिश का न्यूक्लियस जो है हम बी फिश के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और बी फिश का जो न्यूक्लियस है हम लोग ए फिश के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर सेल की बात करें, ए सेल का जो न्यूक्लियस है वो हम बी सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और जो बी सेल है उसका जो न्यूक्लियस है हम क्या करते हैं, ए सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इससे एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो तो एक्चुअल के अंदर हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वही न्यूक्लियस का इंटरफेयर करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है उसी को हम लोग बदलते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ जाए, ठीक है, हमारे लिए फायदा का सौदा हो। और इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं, या हम लोग बात करें कि ब्रीड है, उनका यूज किया गया, कॉमन कार्प और क्रूशियन कार्प। कौन सी, कॉमन कार्प, कॉमन कार्प, कॉमन कार्प और क्रूशियन कार्प। तो बात करते हैं जो रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियस है वो किस किस के बीच में किया गया है, वो एक्चुअल के अंदर कॉमन कार्प और क्रूशियन कार्प जो दो स्पीसीज हैं इनके बीच में क्या किया गया है, रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियस किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो हमारा ग्रास कार्प है, क्या है, ग्रास कार्प है, ठीक है, ग्रास कार्प और जो मेगालोब्रामा, मेगालोब्रामा, मेगालोब्रामा एम्ब्लीसिफेला, एम्ब्लीसिफेला, इसके बीच में भी क्या किया गया है, रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियस किया गया है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा हम बात करें कि जो अच्छी टेक्निक है, सबसे बेटर टेक्निक जिसकी हम बात करें, ठीक है, सुपीरियर टेक्निक बोल सकते हैं उसके, तो वो कौन सी है, वो जेनेटिक मैनिपुलेशन ही है, क्या है, सबसे जो बेटर टेक्निक है वो जेनेटिक मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एक टेक्निक्स की बात करते हैं, जो क्या है, अपने बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर कुछ एक टेक्निक्स हैं, तो उन टेक्निक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं। जो पहली टेक्निक है वो क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। हम लोग जैसे जानते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, ठीक है, ये क्या है, ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग कोई सेल है, ठीक है, या कोई गैमीट है, उसे हम क्या करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली किसके अंदर बात करने वाले हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो गैमीट्स का है, वो गैमीट्स का है, ठीक है। तो गैमीट्स के क्रायो प्रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्रायो जो है क्रायो प्रिजर्वेशन, इसका हमने मतलब समझने की कोशिश की कि जो कोई सेल है या गैमीट है, इसको बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये किसके अंदर किया गया है, ये हॉर्सेज के अंदर, ठीक है, हॉर्सेज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैटल्स जो हैं, ठीक है, हम लोग घरों में देखते हैं, ठीक है, कैटल्स हैं, हॉर्सेज हैं। इसके अलावा क्या, शीप्स जो हैं, ठीक है, शीप्स हैं। पोल्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया गया है। और जो फिशेज हैं, एक्चुअल के अंदर जो फिशेज हैं, हमारा जो बेसिक कंसर्न है, उसके अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं गैमीट्स का, ठीक है। और बेसिकली इसके फायदे क्या हैं, क्या है, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो क्या है कि हम लोग जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, क्या है, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो क्या है, एकदम खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज के जो गैमीट्स हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोलें कि एंडेंजर्ड स्पीसीज जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ पर, उसे हम प्रिजर्व करते हैं एक्चुअली जीन बैंक्स के अंदर। कहाँ पर, जीन बैंक्स के अंदर, ठीक बेटे। जीन बैंक्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, कोई भी स्पीसीज हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जो कि खत्म होने के कगार, एकदम कगार पे, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एक्चुअल के अंदर क्रायो प्रिजर्व करते हैं, ठीक।
अब इसके अलावा जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसका और कहां पर यूज किया जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर। किसके अंदर, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अलावा सिलेक्टिव ब्रीडिंग का ही एक हम बात कर सकते हैं कि एक्सटेंड जो फॉर्म है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो टू सुपीरियर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट के पास में उन दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, वो विगर, जो उसके अंदर कैरेक्टर आ जाता है विगरिटी का, ठीक है, वो विगर होता है एक्चुअल के अंदर। और क्रॉस ब्रीडिंग के अलावा जो गैमीट्स हैं इनका इजीली ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजीली इनका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटे। और इसके अलावा जो इसके फायदे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मिल्ट होता है, मिल्ट क्या है एक्चुअल के अंदर, जो मेल फिश होती है उसका स्पॉन्ज होता है, मेल स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, वो मिल्ट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और उसके बाद में उससे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसे इन विट्रो कंडीशन के अंदर करवाते हैं फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, मिल्ट की हेल्प से, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जितने ज्यादा एग्स फर्टिलाइज होंगे उतने ही वहां से क्या होगी, वहां पर हैचिंग उतनी ज्यादा होगी, क्या होगी, वहां पर हैचिंग भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक बेटे। तो इससे भी क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोले कि इंड्यूस्ड स्पॉनिंग भी करवा सकते हैं, हम लोग क्या करवा सकते हैं, इंड्यूस्ड स्पॉनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड स्पॉनिंग के अंदर भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और या फिर हम बात करें कि जो सेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, या फिर टाइम इंडिपेंडेंट हम बात करें कि जब टाइम नहीं भी होता है, ठीक है, या फिर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते तब, क्योंकि हमारे पास जो चीज है वो प्रिजर्व होती है, ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सेक्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल रहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन से, ठीक है बेटे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर बेसिकली क्या चीजें हैं, यही चीजें हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग चीजों को प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है बेसिकली कि जो हम बात करते हैं कि जो फिश के स्पर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, जो फिश स्पर्म्स होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि ये क्विशेंट रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, क्विशेंट रह सकते हैं, ठीक है, रिमेन क्विशेंट रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर के टच में आते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाते हैं, दोबारा से क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, या फिर हम बोलें कि मूव करने लग जाते हैं, क्या कर सकते हैं, ये मूव करने लग जाते हैं, ठीक है बेटे। तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो फिश के स्पर्म्स होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। और हम बात करें कि इनके अंदर मोबिलिटी आ जाती है दोबारा जब हम इसको वाटर के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जो मोबिलिटी है, ठीक है, या फिर हम बात करें कि मोबिलिटी एक्चुअल के अंदर क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है इसके अंदर जाते ही एक्टिव हो जाते हैं स्पर्म्स, ठीक है। इसके अलावा जो मोबिलिटी है वो ब्रैकिश वाटर के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर के अंदर, या फिर जो मैराइन वाटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाती है, जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और एक जो इसका जो पीरियड है, जो क्विशेंट रहने का पीरियड है वो भी क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन एक्टिविटी जो है स्पर्म्स की वो तेजी से आती है किसके अंदर और ज्यादा लंबे तक रहती है, ठीक है। जो मोबिलिटी है वो ज्यादा लंबी रहती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से एक्चुअल के अंदर 3 मिनट तक क्या रहती है, उसके अंदर मोबिलिटी रहती है। लेकिन ब्रैकिश वाटर जो है या फिर मैराइन वाटर है, इसके अंदर क्या होता है कि 2 या 3 मिनट से ज्यादा भी इसके अंदर मोबिलिटी रह सकती है, ठीक बेटे। और अब हम लोग बात करते हैं जो क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक है, इसके अंदर हम लोग की जो टेक्निक है इसका यूज कैसे करते हैं,
इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो टेक्निक को हम देखते हैं कि टेक्निक के अंदर जिस सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम डाइल्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट बोलते हैं। ठीक है बेटे, जो डाइल्यूएंट होता है, जो एक्चुअल के अंदर डाइल्यूएंट होता है, इसके पास में दो चीजें होती हैं। इसके पास में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एक्सटेंडर, क्या होता है, एक्सटेंडर सॉल्यूशन होता है, और एक होता है क्रायोप्रेक्टेंट। क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होता है एक्सटेंडर, 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 एंड जो नेक्स्ट चीज होती है वो क्या होती है, क्रायोप्रोटेक्टेंट, क्रायोप्रोटेक्टेंट, क्रायोप्रोटेक्टेंट। ठीक है बेटे, एक्सटेंडर जो होता है एक्चुअली के डाइल्यूएंट के अंदर जो एक्सटेंडर है वो 9 पार्ट तक होता है। ठीक है, या फिर हम बोलें कि 90% क्या होता है, एक्सटेंडर होता है, और उसके अंदर जो 1 पार्ट है या फिर 10% हम बात करें कि वो क्या होता है, क्रायोप्रोटेक्टेंट होता है। क्या होता है, क्रायोप्रोटेक्टेंट होता है। ठीक बेटे, जो एक्सटेंडर होता है बेसिकली, जो एक्सटेंडर होता है, ठीक है, और क्रायोप्रोटेक्टेंट होता है, इन दोनों को जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और कौन सा मिक्सचर, 90 और 10 वाला मिक्सचर। ठीक है, 9 पार्ट एक्सटेंडर के हैं और क्रायोप्रोटेक्टेंट के 1 पार्ट है, इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम डाइल्यूएंट बोलते हैं। और डाइल्यूएंट जो है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो मेल्ट होता है, मेल्ट क्या होता है, मेल स्पॉन। ठीक है, मेल्ट को क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, मेल्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, और मिल्क को स्टोर करते हैं हम किसके अंदर बेसिकली करते हैं, हम पीवी जो क्या होती हैं, स्ट्रॉ होती हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल जो स्ट्रॉ होती हैं, एक्चुअल के अंदर नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि जो क्या होती हैं, प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जो स्ट्रॉ है उसके दोनों एंड जो है उसको सील कर देते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको हम लोग काफी कम टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन करने की जो एक्चुअल के अंदर टेक्निक है वो हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो आइए बेटे, एक्चुअल के अंदर जो टेक्निक है क्रायो प्रिजर्वेशन की, उसे हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं कि एक मेल, एक्चुअल के अंदर मैच्योर मेल जो होता है उसे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैच्योर मेल का यूज किसके लिए किया जाएगा, एक्चुअली स्पर्म्स के लिए किया जाएगा। ठीक है, जिन्हें हम क्या करने वाले हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिन्हें हम क्रायो प्रिजर्व करने वाले हैं। ठीक है, और मैच्योर मेल के बाद में जो हमारा डाइल्यूएंट है, जो डाइल्यूएंट है, ठीक है, डाइल्यूएंट है, वो भी क्या तैयार होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूएंट जब तैयार होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैच्योर मेल है यहाँ से क्या लेंगे, जो स्पर्म्स हैं इन्हें कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद में इन्हें क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्ट बोलते हैं। एक्चुअल के अंदर मिल्ट किसे बोला जाता है, मिल्ट किसे बोलते हैं कि जो मेल स्पॉन होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, हम मिल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मेनली स्ट्रिपिंग से, स्ट्रिपिंग की हेल्प से क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग से हम लोग क्या करते हैं कि जो मैच्योर मेल है वहां से हम टेस्टिकल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो स्पर्म्स हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद में, आइसोलेट करने के बाद में किसके अंदर डालते हैं, उसे हम डालते हैं डाइल्यूएंट के अंदर। किसके अंदर डालते हैं, डाइल्यूएंट के अंदर। ठीक है, और डाइल्यूएंट को फिर हम लोग क्या करते हैं, शुरू के अंदर बेसिकली 0 से -5 डिग्री सेल्सियस जो क्या होता है हमारा टेम्परेचर होता है, वहां तक क्या करते हैं, हम पहले उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, पहले उसे कम टेम्परेचर दिया जाता है, तो लेकिन उसके बाद में क्या किया जाता है, उसे क्रायो प्रिजर्व करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है क्रायो प्रिजर्वेशन का, उसके अंदर उसे स्टोर किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है बेटे, अब क्या है बेसिकली हम लोग समझने वाले डाइल्यूएंट को। ठीक है, डाइल्यूएंट के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, डाइल्यूएंट के अंदर हम लोग बात की थी कि डाइल्यूएंट जो होता है, डाइल्यूएंट जो होता है इसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, इसके अंदर एक तो होता है एक्सटेंडर, क्या होता है, एक्सटेंडर। ठीक है, और सेकंड जो चीज होती है वो होती है क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्या होती है, क्रायो प्रोटेक्टेंट, क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है बेटे, अब देखिए जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है इसकी जो जरूरत है हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं तब क्या होता है कि हमें
टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है, टेम्परेचर हमें बहुत कम करना पड़ता है। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या काम करता है कि जो स्पर्म्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इतना लो टेम्परेचर जो है उसको टॉलरेट कर जाए। ठीक है, क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, तब क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या करता है, स्पर्म्स को इस एबल बनाता है, ठीक है, कि जो क्या कर सकें, लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए। ठीक है, और जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है, बेसिकली जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है, इसकी फॉर्म के अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं, डाई मेथिल सल्फोक्साइड या फिर ग्लिसरॉल को। डाई मेथिल सल्फोक्साइड, डाई मेथिल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाई मेथिल सल्फोक्साइड या फिर ग्लिसरॉल जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लिसरॉल को यूज करते हैं, ग्लिसरॉल को एज ए क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या, एक्सटेंडर। ठीक है, एक्सटेंडर के अंदर क्या होता है, बेसिकली चार चीजें होती हैं। एक्सटेंडर के अंदर बेसिकली क्या होती हैं, चार चीजें होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चीज है वो क्या है, उसके अंदर आयनिक टोनिसिटी मीडियम होता है। क्या होता है एक्चुअली के अंदर, वहां पर आयनिक टोनिसिटी मीडियम होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली चार इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आयनिक टोनिसिटी मीडियम होता है, आयनिक टोनिसिटी मीडियम होता है यहाँ पर, आयनिक टोनिसिटी मीडियम। ठीक है बेटे, टोनिसिटी का जो मतलब है वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग कई बार क्या करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग जिक्र करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो ये टोनिसिटी क्या है, वही है कि जो हमारे स्पर्म्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो सेम रहे। ठीक है, और आयनिक कंसंट्रेशन जो सेम रहे उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो यूज है वो NaCl का, KCl का या फिर CaCl2 का यूज करते हैं। किसका, NaCl का, ठीक है, KCl का या फिर CaCl2 का यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, आयनिक टोनिसिटी मीडियम जो होता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इनका यूज करते हैं। ठीक बेटे, और जो हमारी नेक्स्ट चीज है, जो है एक्सटेंडर के अंदर जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, वो जो है वो बफरिंग एक मीडियम है। वो क्या एक्चुअल के अंदर, वो बफरिंग मीडियम होता है। क्या होता है, बफरिंग मीडियम होता है, बफरिंग मीडियम। बफरिंग मीडियम जो होता है ये पीएच को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। ठीक है, ड्यूरिंग क्रायोप्रिजर्वेशन कई बार क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन बन जाए, तो वहां पर अगर पीएच चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये पीएच चेंज को रोकता है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, NaHCO3 का यूज करते हैं, NaHCO3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है एक बफरिंग मीडियम। क्या है एक्चुअल के अंदर, ये एक बफरिंग मीडियम है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग MgSO4 का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का भी यूज करते हैं, MgSO4 का भी यूज करते हैं। ठीक है बेटे, ये है बफरिंग मीडियम। ठीक है, हमारे क्या है, एक्सटेंडर के अंदर टोटल 4 इंग्रेडिएंट हैं, उसमें से 2 हो चुके हैं। ठीक है, जो थर्ड चीज है वो क्या है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उनका यूज किया जाता है। एक्सटेंडर के अंदर क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है, जो फ्रक्टोज हो सकता है या फिर मैनिटोल हो सकता है। किसकी बात करें हम लोग, न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो है वो हो सकता है, क्या हो सकता है उसके अंदर, या तो वो फ्रक्टोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो मैनिटोल हो सकता है। ठीक है, मैनिटोल। ये दोनों क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, न्यूट्रिएंट या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, एज ए न्यूट्रिएंट हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है बेटे, और जो फोर्थ हमारा जो इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है, वो क्या है, फोर्थ सब्सटेंस जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर है, जो कि लेसिथियम होता है। वो क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर है, मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर है, मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर है, मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर जो कि लेसिथियम होता है। ठीक है, इन जनरल लेसिथियम का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो मेम्ब्रेन है वो कहीं पे डैमेज ना हो जाए। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडर जो होता है इसके 9 पार्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, 9 पार्ट लेते हैं, और क्रायो प्रोटेक्ट जो होता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट, इसका हम लोग क्या लेते हैं, 1 पार्ट लेते हैं। ठीक बेटे, तो शुरू के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो इसका मिक्सचर, ऐसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइल्यूएंट बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मेल जो है वहां से क्या करते हैं हम लोग, सिरेंज की हेल्प से। ठीक है, या फिर टेस्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, या फिर जो स्टेरलाइज
इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज करके क्या करते हैं हम लोग, जो स्पर्म्स हैं उनको आइसोलेट करते हैं। स्पर्म आइसोलेट करने के बाद में क्या करते हैं एक्चुअल के अंदर, उसको डाइल्यूएंट के अंदर डालते हैं। कहाँ पर डालते हैं, उसको डाइल्यूएंट के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर ये सारा सारा क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल के अंदर उन्हें स्टोर, जो मिल्ट है हमारा, ठीक है, उसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है एक पीवीसी की जो पाइप होती है, ठीक है, पीवी पाइप जिसको हम बोल सकते हैं, पीवी स्ट्रॉ जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और शुरू के अंदर क्या किया जाता है, जो पीवी पाइप होती है, ठीक है, पीवी एक स्ट्रॉ होती है लंबी, ठीक है, उसके अंदर जो उसके दोनों एंड होते हैं इनको हम लोग क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है। और शुरू के अंदर क्या किया जाता है, इसका जो टेम्परेचर है वो कम रखा जाता है, 0 to -5 डिग्री सेल्सियस, इतना क्या रखा जाता है, इसका टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है, इसका जो टेम्परेचर और ज्यादा कम कर दिया जाता है, इसका टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा कम कर दिया जाता है, ठीक है। और वो किसके हेल्प से किया जाता है, वो ड्राई आइस जिसको हम CO2 बोलते हैं या फिर लिक्विड नाइट्रोजन है, उसके हेल्प से उसका जो टेम्परेचर है वो ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं थॉनिंग। क्या बोलते हैं, थॉनिंग। थॉनिंग, ठीक है। थॉनिंग क्या है एक्चुअल के अंदर, जो हमने क्रायो प्रिजर्व जो स्पर्म्स किए हैं उनको दोबारा से उसी पुरानी फॉर्म के अंदर लेके आना, थॉनिंग होती है, ठीक है। रिवर्सल हम बोल सकते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन का, वो क्या है, थॉनिंग है, ठीक है। एक्चुअल के अंदर इसके अंदर हमने टेम्परेचर को क्या किया था, डाउन किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, थॉनिंग के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज जो है वो कितना किया जाता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। 10 to 30 डिग्री सेल्सियस क्या किया जाता है, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो वाटर बाथ का यूज किया जाता है, वाटर बाथ का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं हम एक्चुअल के अंदर, थॉनिंग के अंदर जो ये स्ट्रॉ होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर बाथ के अंदर छोड़ते हैं, और जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, जो स्पर्म्स हैं वो पुरानी कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, पुरानी कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो तब क्या किया जाता है, उनका हम लोग फर्टिलाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर उनका यूज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है, जो क्रायो प्रिजर्व्ड हमारे जो मिल्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, जो एग होता है उसके ऊपर लाके छोड़ते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की कि जो हमारा टैप वाटर होता है, ठीक है, या और भी बहुत सारे जो कुछ एक सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, एक्टिवेटर की तरह यूज करते हैं, एक्टिवेटर की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली टैप वाटर का यूज किया जाता है, वहां पर क्या हो जाते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, मोबिलिटी उनमें आ जाती है, ठीक है, और वो क्या कर देते हैं, एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या था, हमारा जो क्रायो प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक थी इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्टिवेटर सॉल्यूशन है उसके तौर पर हम लोग डेक्स्टर का भी यूज करते हैं, ठीक है, डेक्स्टर का यूज करते हैं, लेकिन कॉमनली क्या करते हैं हम लोग, टैप वाटर का यूज करते हैं, डेक्स्टर का यूज किया जाता है, ठीक है बेटे। तो ये थी क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा मोनोसेक्स कल्चर है उसके ऊपर। तो वेलकम बेटे, हम बात करते हैं अब सेक्स रिवर्सल के ऊपर, और मोनोसेक्स कल्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेक्स रिवर्सल को हम समझने की कोशिश करते हैं, छोटा टॉपिक है। सेक्स रिवर्सल के अंदर एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है फिश की, जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है फिश की, ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर बेसिकली जो फिश होती है उसके अंदर मेल और फीमेल जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअल के अंदर शुरू के अंदर गोनाड्स होते हैं वो दोनों ही होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं तब उनमें से क्या होता है कि जिस हार्मोन का सिक्रीशन होता है उस टाइप के उसके अंदर कैरेक्टर आने लग जाते हैं, इधर मेल और फीमेल, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर मेल और फीमेल गोनाड्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर उन्हें मैथिल टेस्टोस्टेरोन, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि मैथिल टेस्टोस्टेरोन अगर हार्मोन हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं फिश के अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, तो तब वहां पर क्या होता है कि जो फिश होती है वो मेल फिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो मेल फिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और मैथिल की जगह, मैथिल टेस्टोस्टेरोन की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एथिल टेस्टोस्टेरोन का भी यूज कर सकते हैं, एथिल टेस्टोस्टेरोन का भी यूज कर सकते हैं। उससे भी क्या हो जाता है कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो फिश है वो क्या हो जाती है, मेल फिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग एस्ट्रोजन का यूज करते हैं, तब वहां पर क्या होता है कि जो फिश है वो फीमेल फिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक बेटे। तो ये क्या था,
ये था सेक्स रिवर्सल के बारे में। अब हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि मोनोसेक्स कल्चर क्या होता है। मोनोसेक्स कल्चर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देखिए, इसको मोनोकल्चर के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। मोनोकल्चर के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही स्पीसीज को कल्चर करते हैं, लेकिन मोनोसेक्स कल्चर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक स्पीसीज का एक ही सेक्स, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगी, उनको कल्चर करते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्स कल्चर के अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि मोनोसेक्स कल्चर के अंदर कि क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सेक्स को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कुछ एक फिश के अंदर क्या होता है, जो सेक्स होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक सेक्स होता है, एक सेक्स की बात करें हम लोग, मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, उसकी क्या होती है कि ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, कई स्पीसीज के अंदर मेल की अच्छी ग्रोथ होती है, कई के अंदर क्या होती है, फीमेल की अच्छी ग्रोथ होती है। तो वहां पर क्या होता है, वो सेक्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें तो क्या करना है, उसके जो प्रोडक्शन है उससे हमें लेना देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेक्स को चूज कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस सेक्स को चूज कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, वो हमारे लिए क्या है, ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, प्रोडक्शन रेट उसकी ज्यादा है, मैच्योरेशन की जो रेट है उसकी हायर साइड है। ठीक है, तो उस सेक्स का क्या करते हैं हम लोग, मोनोसेक्स कल्चर के अंदर उसका यूज करते हैं। ठीक बेटे, और जो मोनोसेक्स कल्चर है ये क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मोनोसेक्स कल्चर जो है कमर्शियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमने जैसे बात की कि सेक्स रिवर्सल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेल को फीमेल के अंदर, फीमेल को मेल के अंदर, वैसा ही क्या कर सकते हैं हम मोनोसेक्स कल्चर के अंदर भी तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मोनोसेक्स कल्चर के अंदर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मेल को फीमेल के अंदर और फीमेल को मेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके डबल फायदे हो जाते हैं, इसके क्या हो जाते हैं, डबल फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि हम बात करते हैं कि जो मोनोसेक्स कल्चर होता है, ठीक है, मोनोसेक्स कल्चर के अंदर हम लोग क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, तो बात करें कि मान लीजिए एक सेक्स है, ठीक है, उसका फूड के ऊपर, उसका जब हम उसको फूड देते हैं तो उसकी जो कन्वर्जन रेट है, ठीक है, कन्वर्जन रेट बोल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन रेट जो है वो हायर साइड है। ठीक है, कन्वर्जन रेट हायर साइड है, या फिर हम बोलें कि कन्वर्जन जो वैल्यू है, कन्वर्जन जो वैल्यू है वो अच्छी है। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू अच्छी का होने का मतलब क्या है कि उसको कम फूड देंगे तब भी वो क्या हो जाता है, अच्छे से मैच्योर हो जाता है वो सेक्स। ठीक है, तो तब हमारे लिए क्या हो जाता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि मोनोसेक्स कल्चर करना। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि फर्टिलिटी ज्यादा है, फर्टिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिकंडिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, फिकंडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि फर्टिलिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पॉन्ड के अंदर या हम लोग जहाँ पे कल्चर कर रहे हैं वहां पर जो फिशेज हैं उनकी फर्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, फर्टिलिटी की रेट ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है कि बेसिकली जो ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मोनोसेक्स कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए, ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मोनोसेक्स कल्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा तो उनके बीच में क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग मोनोसेक्स कल्चर करते हैं। ठीक बेटे, और क्या होता है, जो मोनोसेक्स कल्चर होता है, जो मोनोसेक्स कल्चर होता है इसके अंदर जो फॉलोइंग मेथड है वो कौन कौन से अपनाए जाते हैं। ठीक है, जो मेथड्स हैं एक्चुअली अंदर वो कौन कौन से अपनाए जाते हैं। पहली बात तो क्या है, हम लोग मैकेनिकल रूप से, ठीक है, मैकेनिकल सॉर्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि मैकेनिकल सॉर्टिंग कि कुछ एक जो स्पीसीज हैं ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम लोग मेल और फीमेल को अलग टाइप से देख सकते हैं। उसको मेल और फीमेल के अंदर हम लोग उसको अलग टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको सेक्स को चूज कर सकते हैं जिसको हमने क्या करना हो, हमने कल्चर करना हो। ठीक है बेटे, और एक्चुअल के अंदर इसके अंदर टिलैपिया का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर टिलैपिया का यूज किया जाता है। ठीक है, टिलैपिया के अंदर हम लोग मैकेनिकल सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि टिलैपिया के अंदर जो मेल होते हैं, जो मेल होते हैं एक्चुअल के अंदर एक पेपिलरी रीजन होती है फिश के अंदर। ठीक है, फिश के अंदर क्या होती है, पेपिलरी रीजन होती है। ठीक है, मान लीजिए फिश है और उसके पास यहाँ पर क्या होती है, एक पेपिलरी रीजन होती है। पेपिलरी रीजन के अंदर क्या होता है, जो मेल होता है टिलैपिया का, उसके पास में एक ही यूरोजेनिटल ओपनिंग होती है। ठीक है, 1 यूरोजेनिटल ओपनिंग होती है, उसके पास में 1 यूरोजेनिटल ओपनिंग होती है। ठीक है, और लेकिन जो फीमेल होती है, लेकिन जो फीमेल होती है उसके पास में 2 यूरोजेनिटल ओपनिंग होती हैं। क्या होती हैं, 2 यूरोजेनिटल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उन सेक्स को पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो जिस सेक्स को हमें क्या करना होता है, कल्चर करना होता है, हम उससे
पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका भी हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, जिसके अंदर दो स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, टिलैपिया की जो दो स्पीशीज है हम लोग उसकी बात करते हैं कि किसके अंदर ये किया गया है एक्चुअल के अंदर, टिलैपिया हार्मोनरम, टिलैपिया हॉर्नोरम के अंदर और टिलैपिया मोजाम्बिका के अंदर। टिलैपिया हॉर्नोरम, हॉर्नोरम, ठीक है, और टिलैपिया मोजाम्बिका जो है, टिलैपिया मोजाम्बिका, इसके अंदर क्या किया गया है, ये दोनों की स्पीसीज जो है अलग अलग हैं। ठीक है, जीनस सेम है टिलैपिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक्चुअल के अंदर इनके बीच में जब हम लोग क्या करते हैं हाइब्रिडेशन करवाते हैं, जब इनके बीच में हाइब्रिडेशन करवाते हैं, यहाँ पर ये जो H है ये स्मॉल रहेगा क्योंकि स्पीसीज का नेम है। ठीक है, तो जब हम लोग इसके बीच में क्या करवाते हैं, हाइब्रिडेशन करवाते हैं, ठीक है, तब भी हमें क्या मिलता है, एक ही सेक्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा जब हम लोग क्या करते हैं, टिलैपिया नाइलोटिका की, टिलैपिया नाइलोटिका क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग टिलैपिया नाइलोटिका की हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, किसके साथ में, टिलैपिया नाइलोटिका की जब हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं टिलैपिया मोजाम्बिका के साथ में, टिलैपिया मोजाम्बिका के साथ में, तब भी हमें क्या मिलता है, टिलैपिया मोजाम्बिका के साथ में जब हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं तब भी हमें एक ही सेक्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोजेनी के तौर पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हाइब्रिडेशन करवा के मोनोसेक्स कल्चर करने का तरीका। इसके अलावा हमने बात की कि अगर हम लोग हार्मोन ट्रीटमेंट कर दें तब वहां पर क्या हो जाता है कि मेल को फीमेल के अंदर, फीमेल को मेल के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि फीमेल जो फिश है, ठीक है, उसे हम लोग, जो फीमेल फिश है उसे हमने क्या किया, मैथिल टेस्टोस्टेरोन दे दिया। क्या दिया हमने, मैथिल टेस्टोस्टेरोन दे दिया। ठीक है, मैथिल टेस्टोस्टेरोन से हम क्या किया, इसको हमने मेल फिश के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्या किया हमने, इसको मेल फिश के अंदर कन्वर्ट कर लिया और मेल फिश जो है, ठीक है, ये हो गई। अब क्या किया हमने, जो हमने क्या किया, इस मेल को, ऐसे मेल को हमने जब फीमेल के साथ में क्रॉस करवाते हैं, ऐसे मेल को जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई फीमेल थी उसको मैथिल टेस्टोस्टेरोन दिया हमने, ठीक है, अर्ली कंडीशन के अंदर, तब वो क्या बन गया, मेल बन गया। ठीक है, और ऐसे मेल का जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर, तब अगर हम लोग इसको फीमेल के साथ में क्रॉस करवाते हैं, जब हम लोग इसको फीमेल के साथ में क्रॉस करवाते हैं तब वहां पर जो हमें प्रोजेनी मिलेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो एक ही सेक्स की होंगी, वो मोनोसेक्सुअल प्रोजेनी होगी। क्या होगी, मोनोसेक्स प्रोजेनी होगी, मोनोसेक्स प्रोजेनी होगी। ठीक बेटे, तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि यहाँ पर मोनोसेक्स कल्चर जो है वो किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, हमने मोनोसेक्स कल्चर को समझने की कोशिश की है। इसके बाद में हमने क्या किया है, जो सेक्स रिवर्सल है इसको भी समझने की कोशिश की है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर।